जय जगन्नाथ दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर। देखिए 22 अप्रैल को जुपिटर अपना ओन साइन पाइसिस को छोड़ के एरिस में जाने वाला है, तो उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कैसे आएगा हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में मैं जैसे बताया था, जुपिटर ट्रांजिट विल डिसाइड द ईयर ऑफ द इवेंट। जैसे किसी का शादी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं या किसी का प्रोफेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो पहला चीज है कौन सा ईयर में होगा, वेदर इट इज हैपनिंग इन 2023 और 2024, वो कैसे डिसाइड करते हैं। दैट कैन बी डिसाइडेड बाय जुपिटर ट्रांजिट। इसीलिए बोला जाता है जो गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहने वाला है, होना चाहिए। अगर कोई चीज की बात करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु का ट्रांजिट। जैसे कि मैरिज के लिए गुरु का ट्रांजिट हम देखते हैं, बृहस्पति शुद्धि है या नहीं। अगर नहीं है तो वो साल में मोस्ट पॉसिबल शादी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा गुरु का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होना चाहिए। इसलिए पहला वाला चीज है जुपिटर का ट्रांजिट विल ब्रिंग गुड लक टू सर्टेन साइंस, ठीक है। दूसरा चीज है जुपिटर ट्रांजिट में हम हमेशा इंडिया का जो 12 मेन रिवर है, जो नदी है, उस रिवर में 12 दिन के लिए पुष्कर तीर्थ मनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रहे हैं, यहां पर जो पुष्टिवर्धनम, तो पुष्कर में वो पुष्टि होता है, वो आपको नॉरिशमेंट देता है, ठीक है। तो ये वाला जो पुष्टिवर्धन का काम जो पुष्कर करते हैं, वो हर नदी में, जो इंडिया का 12 फेमस नदी है, उस नदी में 12 दिन के लिए रहता है। एंड वो जुपिटर ट्रांजिट के दौरान ही होता है। अगर जैसे कि एरिस में जुपिटर का ट्रांजिट है, तो एरिस में 22 अप्रैल को जुपिटर का ट्रांजिट होगा, तो 12 दिन के लिए पुष्कर का तीर्थ जो रहने वाला है वो गंगा नदी में रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुष्कर तीर्थ लेना चाहते हो तो यू कैन टेक ए डीप इन गंगा। गंगा का स्नान आप नदी में जाके स्नान कर सकते हो, गया में जाके स्नान कर सकते हो, हरिद्वार में जाके स्नान कर सकते हो, क्योंकि पुष्कर पुष्टिवर्धनम वो गंगा नदी में प्रेजेंट रहेगा वो 12 दिन के लिए, ठीक है। तो जुपिटर का ट्रांजिट जैसे मैं बताया बहुत सारा इवेंट करता है, एंड ये नॉर्मली बहुत सारा अच्छा चीज करता है, जो जैसे कि शादी हो गया, जैसे कि ग्रोथ। जुपिटर कौन कौन का हाउस का कारक है, सेकंड हाउस योर फैमिली का कारक है, 5th हाउस चिल्ड्रन का कारक है, 9th हाउस धर्म का कारक है, 11th हाउस गेन का कारक है। ये चारों चीज का कारक जुपिटर है। तो आप देखिए ये 4 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पिताजी 9th हाउस हो गया, चिल्ड्रन 5th हाउस हो गया, आप खुद लग्न है, सेकंड हाउस योर रिसोर्सेस, योर फैमिली व्हिच इमीडिएटली फूड which is really supporting you, and 11th house your gain, friend circle, networking circle, उसका कारक जुपिटर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जुपिटर वाला ट्रांजिट अगर आपके लिए अच्छा होगा तो नॉर्मली यू विल ब्लेस विथ मेनी थिंग। तो हमेशा आप याद रखिए आपका लग्न से या मून साइन से, दोनों को यूज कर सकते हैं, लग्न या मून साइन से 2nd, 5th, 7th, 9th एंड 11th ये हाउसेस में अगर जुपिटर का ट्रांजिट बन रहा है आपके चार्ट में, ये वाला ट्रांजिट, देन इट विल गिव गुड रिजल्ट। जैसे कि मीन लग्न, तो 2nd हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जैसे कि सजिटेरियस साइन धनु लग्न, 5th हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा देगा। लियो साइन 9th हाउस का ट्रांजिट अच्छा देगा। देन आपका जेमिनी एसेंडेंट 11th हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा देगा। तो यहां पर जो क्लू है, देखिए ये जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा देगा, बट आप टोटल ट्रांजिट को ओवरऑली देखिए। पहला चीज है जुपिटर का ट्रांजिट जब एरिस में होता है वहां पर ऑलरेडी राहु है, तो गुरु चंडाल का योग बन जा रहा है। एंड सर्टेन सन का ट्रांजिट भी 1 महीने के लिए वो एरिस साइन में है,
एंड आप देखोगे सेटन भी वो साइन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे एरीज साइन इज रियली गोइंग टू एक्टिवेटेड फॉर एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन चार्ट एरीज साइन एक्टिवेटेड हो जा रहा है। एरीज साइन एक्टिवेट होगा तो उसका मतलब है एरीज इज ए एक्शन ओरिएंटेड साइन, तो हम लोग वी विल ट्राई टू टेक डिसीजन, वी विल ट्राई टू टेक एक्शन। हम कुछ नहीं समझ के हम वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन, वी विल ट्राई टू टेक इमीडिएट एक्शन। हम उसका राइट और रॉन्ग साइड दोनों नहीं देखेंगे। तो ये वाला जो मंथ रहेगा, स्पेसिफिकली जो सॉन का ट्रांजिट रहता है एरीज के साइन में, वो वाला का पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टाइम में मेरे हिसाब से आप कोई मेजर डिसीजन लाइफ का मत लीजिए। अगर कुछ मेजर डिसीजन लेना है देन 15 मई के बाद लीजिए, 15 मई, ठीक है। एंड दूसरा चीज है, जैसे कि हम शादी में गुरु शुद्धि देखते हैं, तो सेकंड हाउस जैसे कि पाइसिस लग्न या पाइसिस मून साइन, मीन राशि या मीन लग्न के लिए सेकंड हाउस का जुपिटर ब्यूटीफुल है। हम बोल सकते हैं जुपिटर का ट्रांजिट बृहस्पति शुद्धि है, बट गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब सेकंड हाउस में गुरु चंडाल का योग बन रहा है, एंड ये वाला योग गुरु चंडाल मिलके अप टू अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो हम बोलेंगे देखिए आपका बृहस्पति शुद्धि है, बट यू नीड टू वेट टिल अक्टूबर। अगर कुछ शादी का मेजर डिसीजन आप ले रहे हो देन यू नीड टू वेट टिल अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर के बाद आप शादी कर सकते हो। जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए शुभदायक रहेगा, ठीक है। देखिए ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं, हम हर तरह चीज को देखने की जरूरत है। जैसे कि राहु प्रेजेंट है, जुपिटर का ट्रांजिट है, सन सेटन वो साइन को देख रहा है, एरीज में सन है, जुपिटर आने वाला है, सेटन ऑलरेडी देख रहा है। तो एरीज इज गेटिंग लाइक बूम, गेटिंग पावरफुल, गेटिंग एक्टिवेटेड इन एवरी रेस्पेक्ट। अब दशा अंतरदशा जैसे भी देखो, किसी का कभी ना कभी राहु या जुपिटर या सेटन मेजर जो 3 है, अगर दशा अंतरदशा तो आता है एक साल में, जैसे भी हो, तो एनी हाउ योर एरी साइन इज गोइंग टू एक्टिवेट, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिफरेंट एसेंडेंट के लिए उसका रिजल्ट कैसे होगा, शुद्धि है या नहीं है। पहला है एरीज एसेंडेंट या एरीज मून साइन। जुपिटर का ट्रांजिट नॉर्मली हेल्थ इशू देगा, ठीक है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एंड मेजर डिसीजन आप अवॉइड कीजिए टिल अक्टूबर। टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे, टॉरस में ये 12th हाउस का ट्रांजिट है। इट इज द ट्रांजिट इन 12th हाउस व्हिच शोज द एक्सपेंसेस। जैसे कि मैं सन ट्रांजिट में बताया था, यू नीड टू थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर स्पेंडिंग समथिंग। टॉरस में आप देखोगे ये 12th हाउस में आ रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। उसके बाद आ गया जेमिनी एसेंडेंट। जेमिनी में आप देखिए 11th हाउस का जुपिटर है, गुरु शुद्धि है। 11th हाउस में राहु भी अच्छा रिजल्ट देता है, पर गुरु चंडाल योग है। फ्रेंड सर्किल में इश्यूज आ सकते हैं। आपका गेन, अगर पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, वो लगभग आप मान लीजिए अक्टूबर तक तो फंसा रहेगा, उसके बाद आने का आशा दिख रहा है, ठीक है। इसलिए टॉरस हमारा जो जेमिनी एसेंडेंट का और जेमिनी मून साइन का लोग हमेशा फ्रेंड सर्किल में जब डील करते हो, यू नीड टू वेरी केयरफुल। आपका वर्ड को वॉच कीजिए, बिकॉज यू मे गेट इनटू प्रॉब्लम, ठीक है। कैंसर एसेंडेंट ये 10th हाउस का ट्रांजिट है। 10th हाउस का ट्रांजिट गुरु चंडाल योग बनता है। तो नॉर्मली मैं जो फील कर रहा हूं, इसमें यू मे एक्सपोज टू रॉन्ग एडवाइस इन योर प्रोफेशन। सो आप प्रोफेशन में जो रॉन्ग एडवाइस मिलने वाला है उसके ऊपर ध्यान रखिए। एंड गुरु का मंत्र जाप कीजिए, ओम गुरवे नमः। 10th हाउस है, प्रोफेशन में आ सकता है, इश्यूज आ सकते हैं। अचानक से आपके ऊपर मान लीजिए कुछ आपके ऊपर कुछ लोड आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लियो एसेंडेंट है, 9th हाउस में गुरु का ट्रांजिट है, अच्छा ट्रांजिट है, बट राहु प्रेजेंट है। सो वी नीड टू टेक केयर टिल अक्टूबर। अगेन 9th हाउस इज योर गुरु, इज योर एडवाइसेस, इज योर प्रोटेक्शन।
गुरु चंडाल योग, एंड यहां पर राहु का क्या है, इट इज द मरण कारक स्थान इन ट्रांजिट। ओके, सो नॉर्मली हम लोग बोलेंगे आप भी किसी से एडवाइस मत लो, यू डू गुरु मंत्रा। और दूसरा चीज है, यू नीड टू डेवलप द बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, बट जैसे कि कोई आप किसी को पहचानते नहीं होगे या सडन किसी से मिले, कोई अगर एडवाइस देता है तो उसका एडवाइस मत लो, यू डू योर गुरु मंत्रा। नहीं तो टेक ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन के लिए आपको 3-4 आदमी एडवाइस दे सकते हैं, तो आपको नॉर्मली क्या होगा, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। 9th हाउस में राहु का ट्रांजिट, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन व्हिच विल रूइन द प्रोटेक्शन यू आर हैविंग। सो डू द गुरु मंत्रा, ठीक है। देन आ गया आपका वर्गो एसेंडेंट या मून साइन। ये देखिए, ये 8th हाउस का ट्रांजिट है, बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिट होने वाला है, ठीक है। बट आप ये टाइम को ऑक्कल्ट नॉलेज, जैसे कि ज्योतिष सीखना चाहते हो, ये टाइम को यूज कर सकते हो। विद डिफिकल्टीज यू कैन एबल टू लर्न ज्योतिष, क्योंकि मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट आपका 8th हाउस को शो कर रहा है, यू कैन डू दैट। लिब्रा एसेंडेंट का आप देखिए 7th हाउस में है। जैसे मैं बताया था, सन का ट्रांजिट में आपका स्पाउस के साथ अगर आप कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो, देन इट विल बी। इसलिए हमेशा स्पाउस के साथ, पार्टनर्स के साथ, बिजनेस कर रहे हो, किसी पार्टनर के साथ एग्रेसिव अप्रोच मत करो। जैसे कि मैं बोला, एरिस का साइन एक्शन ओरिएंटेड साइन है, इट विल पुश यू टू टेक एक्शन, but you need to be very careful while making any major decisions. Do the Guru Mantra, wait till October। राहु का ट्रांजिट होने दो 6th हाउस को, ठीक है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट या मून साइन, देखिए 6th हाउस का ट्रांजिट है। जुपिटर का ट्रांजिट नॉर्मली 6th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, बट राहु का ट्रांजिट वहां पर अच्छा है। तो मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि 6th हाउस शोज करता है डेप्स को, ठीक है, लिटिगेशन को, कोर्ट केसेस को, ठीक है। तो मेरा जो मानना है, जुपिटर का ट्रांजिट, जब जुपिटर और राहु का ट्रांजिट जो रहेगा, गुरु चंडाल योग जो बन रहा है, इट विल डिले द, मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इट विल डिले टू टेक डिसीजंस। आपका मान लीजिए कहीं कोई बैंक से फाइनेंस कर रहे हो, तो इट विल ब्रिंग डिले इनटू दैट। ओके, एंड 6th हाउस इज ऑल अबाउट एनिमीज। सो जुपिटर का ट्रांजिट स्पेसिफिकली विल हेल्प यू टू कंट्रोल द षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर्य। कंट्रोल द षड रिपु। इफ यू वांट टू कंट्रोल द षड रिपु, दिस ट्रांजिट विल हेल्प यू, ठीक है। देन आ गया सैजिटेरियस एसेंडेंट। सैजिटेरियस एसेंडेंट का क्या है, देखिए सबसे सिंपल चीज है सैजिटेरियस एसेंडेंट का, ये 5th हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट है, बट गुरु चंडाल योग है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अचानक से स्ट्रेस रिगार्डिंग योर किड्स आ सकते हैं, यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। 5th हाउस शोस योर क्रिएटिविटी, स्पेकुलेटिव गेन। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में कहीं पर पैसा डाले हो, then you need to keep quiet because a lot of fluctuation is going to come which may bias you, so wait till October। कैप्रिकॉन एसेंडेंट का 4th हाउस का ट्रांजिट है। 4th हाउस में राहु एंड जुपिटर का ट्रांजिट है, गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो मेरा जो यहाँ पर कहना है कि अगर कहीं पर आप व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे हो या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हो या मदर रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आने वाला है या उनका कुछ हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, अगर कोई मेजर डिसीजन रिगार्ड टू व्हीकल प्रॉपर्टी अगर लेने वाले हो, तो वेट टिल अक्टूबर, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुंभ लग्न और कुंभ मून साइन, कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट है, मरण कारक स्थान जुपिटर का ट्रांजिट है, ठीक है। स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपका सिबलिंग के साथ, नेबर्स के साथ, तो यू नीड टू टेक केयर, ओके। पाइसिस एसेंडेंट के लिए सेकंड, जैसे मैं बोला था 2nd हाउस का जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, बट राहु प्रेजेंट है, गुरु चंडाल योग है, रिसोर्सेस को यूज करना है तो वेट, नॉट टेक डिसीजन। आपका फैमिली के अंदर कुछ स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ सकते हैं, थिंक यू नीड टू डील विद देम वेरी केयरफुली,
आपका फैमिली और स्पाउस का फैमिली के साथ कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है, यू नीड टू टेक वेरी केयरफुली। तो जुपिटर का ट्रांजिट जैसे मैं बताया, पाइसिस, ओके, सजिटेरियस, देन आ गया लिब्रा, लियो एंड जेमिनी, ये असेंडेंट के लिए अच्छे हैं, बट अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छे हैं। गुरु चंडाल क्या योग बन रहा है, तो नॉर्मली गुरु चंडाल योग या एक्लिप्स जो बताया था लास्ट वीडियो में, उस टाइम में कुछ मेजर डिसीजन मत लीजिए। सो फ्रेंड्स, this is the Jupiter transit in Aries and how this transit will affect you. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.